Good morning, student. We are studying today English NCRT of class first Mary Good book. Let's start the chapters. Unit first, the happy child we have studied. Please like and subscribe this channel. This chapter. Let's start the second chapter. Unit first, three little child. Then let's start it. थ्री लिटिल पिग, तीन छोटे सुअर। ओके, तो चैप्टर का नाम है थ्री लिटिल पिग। वंस देयर इज अ थ्री लिटिल पिग। एक बार की बात है, तीन तीन छोटे छोटे सुअर रहते थे जिसका नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन द हाउस ऑफ स्ट्रॉ। जो सोनू था वो भूसे के घर में रहता था, मिट्टी और भूसे से बने हुए घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन द हाउस ऑफ स्टिक। जो मोनू था वो डंडे से बने हुए घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन द ब्रिक हाउस ऑफ ब्रिक। जो गोनू था वो ब्रिक के हाउस में रहता था। वंस डे अ बिग बैड वॉल्फ कम टू द सोनू हाउस। एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा और बुरा भेड़ आया सोनू के घर पे। और ही सैड आई विल हफ एंड पफ। हाफ उसने क्या किया, बोला हाफते और काफते हुए बोला, आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा फूक मार के। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड। वो फूक मारने लग गया। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड द हाउस एंड ही बिलो द हाउस डाउन। देखिए उसने क्या किया, घर को फूक मार करके उड़ा दिया। एंड सोनू रैन मोनू हाउस। अब सोनू क्या हुआ, मोनू के घर पे दौड़ते हुए गया। एंड ही सेड आई विल हफ एंड पफ, आई विल ब्लो योर हाउस। वही बात उसने सोनू के घर पे भी कही, मोनू के घर पे भी कही, जिसका घर डंडे का बना हुआ था। उसने बोला सो ही हफ्ड एंड पफ। उसने क्या किया, फूक मार के बिलो द हाउस मोनू हाउस डाउन। उसने क्या किया, फूक मार के, देखिए डायग्राम में उसने क्या किया, सोनू मोनू का हाउस भी तोड़ दिया। सोनू एंड मोनू दोनों दोनों ने दौड़ लगा दी गोनू हाउस, गोनू के घर पे। ही द वॉल्फ केम द गोनू हाउस। ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड मैं तुम्हारा घर। गोनू हाउस पे भी पहुंच गया। जो बड़ा सा वॉल्फ था गंदा वाला, वो उसके घर पे भी पहुंच गया। और उसने बोला आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा फूक मार के। तो ही हफ्ड एंड पफ्ड द बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस। तो उसने फूक मारा, लेकिन वो ब्रिक का घर था, इसीलिए ईंटे का बना हुआ घर था, इसीलिए वो नहीं टूटा। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत ही मजबूत था। द वोल्फ वेंट अवे। अब क्या हुआ, घर टूटा नहीं क्योंकि वो बहुत मजबूत था, इससे क्या हुआ, वोल्फ वहाँ से भाग गया। द सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। सोनू, मोनू और गोनू तीनों हंसी खुशी एक ही घर में रहने लग गया, ब्रिक हाउस में। ठीक है। इस अब ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। देखिए तीन दोस्त थे, कैसे वो लोग अलग अलग रहते थे, फिर वो एक बोल की वजह से वो तीनों इकट्ठा रहने लग गए एक ही घर में, ब्रिक हाउस में। तो इस चैप्टर की स्टोरी ये है कि आप एक साथ रहेंगे हंसी खुशी तो आप किसी भी बुरी ताकत को हरा सकते हैं। और ब्रिक जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, और वो उससे घर भी वो नहीं होता है। इस स्टोरी का एम यही है कि आप सबको एक साथ रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। ठीक है। एंड मतलब और, चलिए कुछ वर्ड मीनिंग दे रखी है मैं बताती हूँ। एंड मतलब और, बैड मतलब बुरा, बिग मतलब बड़ा, बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन, नॉट मतलब नहीं, वंस मतलब एक, पिग मतलब सुअर, वॉज मतलब था। ओके, ठीक है। थैंक यू। ये चैप्टर बहुत प्यारा सा चैप्टर था। देखिए डायग्राम में तीनों के घर दे रखे हैं। फिर उसने पहले स्ट्रॉ हाउस तोड़ा, फिर उसने क्या कहते हैं स्टिक हाउस तोड़ा, फिर ब्रिक हाउस नहीं तोड़ पाया, तो फिर वो घर भाग गया, वो भाग गया वहाँ से, और वो दोनों तीनों दोस्त एक साथ इकट्ठे रहने लग गए। थैंक यू। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मॉम्स अपने बच्चों को इस चैप्टर को बहुत ईज़िली पढ़ा सकती हैं।